जिन जानकारों को लगता था कि बिहार में चुनाव एक तरफा है, अब वही बता रहे हैं कि एक तरफा बिल्कुल नहीं है। कुछ का मानना है कि महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच की खटपट और खींचतान की वजह से चुनाव सीधे एनडीए की झोली में जा गिरा है। लेकिन अब उन्हीं में से कुछ की तरफ से जानकारी आ रही है कि महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच जितनी खटपट या खींचतान है, उससे कहीं ज्यादा खटपट एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच है। वो पहले से थी, वो और ज्यादा बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिया जा रहा है पीएम मोदी की ताजा रैली और रोड शो से नीतीश कुमार की दूरी को। कुछ सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के रुख को भांपते हुए नीतीश कुमार ने बीजेपी से दूरी बढ़ा ली है, बना ली है, पहले से बनी हुई थी, उस दूरी को और ज्यादा बढ़ा ली है। बीजेपी से खुश तो वे 2020 के चुनाव के दौरान भी नहीं थे और उसके नतीजे के बाद भी नहीं थे, लेकिन इस बार उनको लगता है कि पानी सिर से ऊपर बह चुका है, नाक से ऊपर बह चुका है। सवाल है कि नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या है। जवाब यह आ रहा है कि चुनाव से पहले तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद विकल्प खुले हुए हैं। नीतीश कुमार के संदर्भ में इसका अर्थ निकालें कि विकल्प खुले हुए हैं, तो उसका सीधा सा मतलब एक बार फिर से निकलता है कि क्या वो फिर पाला बदल सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? ये लाख टके का सवाल है। लेकिन जैसा कि राजनीति में कहा जाता है कि कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, तो वही फॉर्मूला जो है वो यहां पे भी लागू होता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार अगर पाला बदलते हैं तो क्यों, अगर बदलेंगे तो क्यों बदलेंगे, और उसके पीछे का गुना भाग क्या होगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जानकार बताते हैं कि क्योंकि बीजेपी की कोशिश हमेशा से उनको मार्जिनलाइज करने की रही है और ये कोशिश जो है इस बार भी चल रही है। नीतीश के पास 14 से 16% मजबूत वोट बैंक है और इस वजह से बीजेपी उनको साथ रखने को तो मजबूर होती है, लेकिन भीतर खाने जेडीयू की सीटों को कम से कमतर करने की फिराक में रहती है। और ये बात पहले से भी कही जाती रही है। 2020 में भी इस बात की चर्चा हुई और यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र मॉडल जो है वो बीजेपी अपनाने की कोशिश करती रही है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी इसी कोशिश में है। और साथ ही जेडीयू के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री ललन सिंह जिस तरह की भाषा बोलने लगे हैं, नीतीश को वो भी खटकना लाजमी है। ललन सिंह ने बेशक ये कहा हो कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार हमारे सीएम हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने भावी सीएम के सवाल पर कहा कि ये जो फैसला है वो विधायक दल तय करेगा। उनके इस बयान के पीछे माना जा रहा है कि बीजेपी की शय है। बीजेपी ने भी अभी तक औपचारिक तौर पर या सीधे तौर पर यह नहीं कहा है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। 2025 के इस चुनाव के बाद वही सीएम बनेंगे। साफ तौर पे बीजेपी के किसी नेता ने इस बात को नहीं कहा है। तो क्या ललन सिंह के जरिए बीजेपी जेडीयू को तोड़ना चाहती है? क्या ललन सिंह सीएम बनने का सपना देख रहे हैं? आंकड़े जुटने की हालत में क्या बीजेपी ललन सिंह को सीएम बना सकती है या इस्तेमाल करके छोड़ देगी? सीएम ललन सिंह को बना देंगे तो फिर सम्राट चौधरी को क्या मिलेगा, जिसको लेकर पीएम काफी कुछ कह चुके हैं। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो बिहार की राजनीतिक चर्चाओं में तूफान तोड़े हुए हैं और नीतीश कुमार के कान भी इन सवालों को, इन चर्चाओं को सुन रहे हैं। सवाल यह भी है कि अगर नीतीश वाकई में ऐसा कोई मन बना चुके हैं तो क्या वे बीजेपी के कोटे की जो सीट है जिस पर बीजेपी लड़ रही है, उन सीटों पर जेडीयू का वोट ट्रांसफर करने होने से रोकेंगे? क्या वे ऐसा करेंगे? ऐसा नहीं होने पर आंकड़े इस तरह के नहीं भी आ सकते हैं कि बीजेपी के बिना कोई सरकार बने, यानी कि आरजेडी और जेडीयू दोनों मिलकर 122 के आसपास दोनों को पहुंचना होगा। बेशक कांग्रेस और लेफ्ट जैसी पार्टी जो है, महागठबंधन की जो सहयोगी पार्टियां हैं, उनके साथ ही सही, तो ये एक आंकड़ा जो है वो छूना पड़ेगा और तभी इस तरह की कोई वैकल्पिक एक सरकार जो है वो बन सकती है। और एक अहम और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि बिहार में नीतीश के साथ खेला हुआ तो नीतीश अपने 12 सांसदों के दम पर क्या कुछ केंद्र में खेला करने की कोशिश कर पाएंगे या करेंगे, या उनको भी तोड़े जाने का खतरा है। एक जानकार बताते हैं कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर सीएम बन जाते हैं तो फिर जेडीयू के सांसदों के लिए टूटना आसान नहीं रहेगा। इसके पीछे के अपने कैलकुलेशंस हैं जिस पर आगे बात करेंगे। बहरहाल बात इतनी सी है कि गठबंधन में हाथ ऊपर रखने के लिए सहयोगी दलों के हाथ को येन केन प्रकारेण नीचा करना पड़ता है, नीचा रखने की कोशिश करनी पड़ती है। ये राजनीति का रूल है और क्योंकि राजनीति बहुत ही क्रूर है, नीतीश से बेहतर इसे कौन जानता है। लिहाजा सूत्रों के मुताबिक
उन्होंने अपने सारे पत्ते फैला दिए हैं और समय के हिसाब से तीर चलने को तैयार हैं। तो आपको हमारा ये पॉइंट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube को सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ उमाशंकर सिंह पॉइंट पर।